तो आज विशेष सुख स्वरूप का बाबा वरदान दे रहे हैं कि अब सुख स्वरूप का वरदान तो मिला, तो क्या हमेशा सुख सुख की ही चीजें आती रहेंगी? तो कभी मतलब दुख की लहर भी आए, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई दुख की बात है, कोई ऐसे अप्स डाउन होते हैं, उसमें भी हम सुख का अनुभव करें। यदि भक्ति मार्ग होता तो भक्ति मार्ग में क्या करते? हाँ, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, वो चौपाइयाँ रटने लगते हैं, है ना? कि भई वो दुःख को दूर करने के लिए। और यहाँ बाबा मंत्र बता रहे हैं। कौन-सा मंत्र दिया होगा बाबा ने? मीठे बाबा आ जाओ, है ना? जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे समुद्र है, समुद्र की लहरों में जिनको लहरना आता है, तैरना आता है, वो एन्जॉय करते हैं और जिनको तैरना नहीं आता है ना? उनको मुश्किल लगता है ना? तो उन उसको खेल समझो, ना? और उसमें तैरो और बाबा को अपने साथ रखो, तो दुःख भी सुख में बदल जाएगा। और फिर बाबा कह रहे कि बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। भगवान को भी ड्रामा पसंद है ना? वो दीदी ने एक एग्जाम्पल बताया था ना, ऐसे तो बहुत सारे हैं अनुभव। यूक्रेन में कीव का, है ना? वो पोर्ट के पास में सेंटर था, है ना? तो कैसे 2 ढाई महीने पहले ही वहाँ के ओनर ने कहा कि अब वेकेट करो। तो इतने सालों से वो सेंटर ठीक है कर दिया। तो पहला बॉम्ब उसी मकान में पड़ा, उसी स्थान पे, है ना? तो कई बारी जब सफ़र कर जब वो प्रॉब्लम आती है, सफ़र कर रहे होते तब दर्द होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन सोचिए इसमें भी कल्याण है ना? तो फिर वो ईज़ी हो जाता है समाधान निकालना, मन को सुख देना, तो वो ईज़ी हो जाता है। तो आज मीठे बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, कौन पढ़ाता है? किसकी क्लास में हम? तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। हम लोग जब किसी वीआईपी के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो जैसे पहले बड़ों के साथ जाते थे, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर्स के पास। तो एक बात ज़रूर मैंने बहुत अच्छी मुझे लगी कि बातें जो भी इन्विटेशन देना करना वो तो करते ही थे, लेकिन आज हमारी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया, आज हमने क्या सुना, वो ज्ञान की पॉइंट्स भी ज़रूर बताते थे, है ना? क्योंकि वो तो जो बातें हैं वो तो दुनिया भी है, उनको तो हम काम की बात बताएँ ना, तो ये ज़रूर है। तो बाबा कहते तुम्हारा मुख्य धंधा है ज्ञान रतन दान करना। यही इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। हम कोई ज्ञान की पॉइंट ज़रूर उनको सुना के है। या हम ऐसे भी कह सकते कि आज हमारे सुप्रीम टीचर ने या आज हमारी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया गया, ऐसे। अच्छा, तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। अच्छा, प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को, नूंद मतलब जो रिकॉर्डेड है, हाँ, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? अब आंसर से क्लियर होगा। उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया।
तो समझते हैं कि यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। उत्तर है जो जिसमें भावना रखते, वो रामायण की चौपाई भी है ना, बाल कांड की। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, पूरा प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, है ना। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको उस मूरत में प्रभु दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, उत्तर है जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक, अब वो वही ना, इसलिए तो संतुष्ट नहीं रहता है ना। एक और भगवान की बड़ाई करते, अब दूसरी ओर सर्वव्यापी कह के ग्लानि भी कर देते हैं। अलग अलग रूप, कल भी बाबा ने कहा था ना, हाँ, अलग अलग मते हैं, और तुम अद्वैत मत पर चलते हो, वो द्वैत मत पर चलते हैं। अच्छा, ओम शांति। डुअलिटी, मन मत, पर मत, शास्त्रों की मत, गुरु गोसाई की मत, ये द्वैत मत। अद्वैत मत ओनली श्रीमत, है ना, जिसमें कोई डुअलिटी नहीं है। तो ये, जिसमें कोई किसी की मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ शिव बाबा। अच्छा, ओम शांति। भगवान वाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग नहीं है। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है, इसलिए कहते रहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। उधर उधर ही बैठे हैं, अस्तो माँ सदगमय तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। अच्छा, हम ये कहेंगे अस्तो माँ सदगमय? हम ये कहेंगे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हाँ, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, ये हम कहेंगे? नहीं, हमें तो प्रकाश मिल गया ना, हमें प्रकाश का रास्ता मिल गया ना, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते। गीता गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाद समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। क्यों क्यों कम होता जाता है? हाँ, हाँ, हाँ। देखो, व्यक्ति वहां जुड़ा रहता है जहां पे उसको मिल रहा होता है, प्राप्ति हो रही होती है ना, चेंज हो रहा होता है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है। अब एक है गीता को मानना, दूसरा है गीता की मानना, है ना। रामायण को मानना, श्री रामचरितमानस को मानते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस की मानना, उसमें अंतर है ना। मतलब उसकी मानना, उसमें जो लिखा है उस अनुसार चलना। अब जैसे उसमें चार भाइयों का आपस में कितना प्रेम है, अब पढ़ेंगे चार भाई इतना प्रेम, क्या प्रैक्टिकल वो जीवन में है, व्यवहार में है? तो ये, तो बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो, वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाद समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको?
बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे क्या? हम्म। हाँ, यह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है ना। वो दिखाते हैं ना, मुख में कंकड़ खाया, मिट्टी खाई, मुख में पृथ्वी दिखी। इसका अर्थ बाबा ने क्या बताया? हाँ, वो कौन सा चित्र है हमारा? कल्प वृक्ष का चित्र। कि हाँ, हाँ, पूरे मुख में माखन, है ना। पृथ्वी का मालिक श्री कृष्ण बनता है, इसलिए मुख में वो पृथ्वी दिखाई गई है। तो वास्तव में ये हमारा है ना चित्र। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं, तो विश्व रूपी माखन है ना। दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन श्री कृष्ण को मिलता है, मतलब राजाई भारत को मिलती है। हम्म। वो जो आपस में लड़ते हैं, वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा लेंगे, पा सकते हैं जीत। नहीं, श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। अब सुनो बाबा का लॉजिक। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं। बहुत पूजा, नौदा भक्ति मतलब हाँ, बहुत पूजा पाठ एकदम, प्रभु जी और कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, ये सब पूरा। तो बाबा कहते हैं समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं, तो अल्प काल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी फिर ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वह साक्षात्कार होता है। वो मैंने सुनाया था ना एक भाई का एग्जाम्पल। एक पुलिस ऑफिसर था, सत्यवीर डागर जी, नोएडा के, है ना। मैं सुनाया था कि उन वो ज्ञान में वो आए बाबा के घर में सेंटर पर कोर्स करने के लिए, 3 दिन किया, फिर उनकी ड्यूटी कहीं और लग गई। तो जंगलों में कहीं पे ड्यूटी लगी हुई थी, तो रात में सो रहे थे। हाँ, तो कोई उनको खूब मार रहा था। आंखें खोले तो कोई नहीं सामने, लेकिन खूब चाटे चाटे, खूब पिटाई कर रहा है। कौन है? अच्छा, उन्होंने शिव बाबा को बुलाना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने भूत प्रेत निकट नहीं आवे, चौपाई हनुमान चालीसा, तो शांत हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने सेंटर पर आना छोड़ दिया। अरे हमें तो हनुमान जी बढ़िया है हमारे तो, है ना। अच्छा, फिर अब टीचर बहन ने जो भाई लेके आया था वो पुलिस वाले को, तो कहा वो भाई आ नहीं रहा। तो कहा नहीं, हमारे हनुमान जी बढ़िया है, हमें नहीं जाना आपके यहाँ पे, हमारे बढ़िया है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब कोई बच्चा किडनैप हो गया था, उनके ही कस्टडी में था, उनको ही ढूंढना था वो। अब हनुमान जी को बुलाए, सबको बुलाए, कैसे भी करके वो बच्चा मिल जाए, ना मिले। अब क्या हुआ, उन्होंने शिव बाबा को याद किया। मैं शॉर्ट कर रही हूँ, बहुत लंबी कथा है। शिव बाबा को याद किया, तो बाबा को याद किया और वो बच्चा मिल गया। अब क्या हुआ कि उनको बाबा के कमरे में वो बैठे थे, तो ऐसे विजुअलाइजेशन हुआ, ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे परम धाम से एक स्टार आया है और बाबा के कमरे में जो ब्रह्मा बाबा का चित्र है उसमें आके बैठ गया। अच्छा, तो फिर उन्होंने बाबा से बात की, बाबा का अनुभव हुआ, बाबा से बात की कि उस समय आपने मेरी मदद क्यों नहीं की थी जंगल में, जब मुझे इतनी मार पिट रही थी। मैंने आपको
हाँ, मैंने आपको बुलाया, आपने मेरी मदद नहीं की। मैंने जब हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने मेरी मदद कर दी, आपने क्यों नहीं की? तो बाबा ने क्या कहा? हाँ, वो हनुमान जी को जानता था। वो जो भूत था वो हनुमान जी से डरता, हनुमान जी को पहचानता था वो, मुझे नहीं पहचानता था। मैंने ही हनुमान का साक्षात्कार उसको कराया था। मैंने ही तुम्हें प्रेरणा दी थी कि हनुमान को याद करो, इसलिए। वो दीदी बुलाए जब, तो बाबा कहते हैं, हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको बस साक्षात्कार होता है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते, समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहां से? हाँ, यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। कहाँ है, कहीं और है क्या? मतलब भक्ति मार्ग के अनुसार कहीं और थोड़ी ना, यहीं पे ही आएगी श्री कृष्णपुरी। अब श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम है और ये सब असुर इस समय हैं। तो तो रिजल्ट कैसा होगा? ये सारे असुर बैठे हैं और हम कुछ बच्चे राम के बच्चे हैं, यशु बाबा के बच्चे हैं, और रावण राज्य है, तो जीत किसकी होगी? लेकिन अंतिम विजय हमारी होगी, है ना, पांडवों की विजय। अच्छा, तो शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखा देते हैं, यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सदगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। ये बाबा ने उस समय कहा था, उस समय तो इतना दिखता भी नहीं था, आज तो प्रैक्टिकल में दिखने लगा है। बना, हाँ, तुम बच्चों का धंधा है, फिर ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रतन कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। हाँ, देखो इसका अर्थ ये है कि अभी वो राजा है, फिर वो उसका छोटा रूप भी तो होता है भविष्य में, बच्चा रूप। अब सुनो बाबा का एक्सप्लेनेशन। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे, मतलब भविष्य में तुम छोटा श्री कृष्ण बनेंगे। वैसे तो बच्चा छोटा ही होता है ना, तो अनु का मतलब वो तो छोटा, है ना। तो ये क- नहीं, इसका अर्थ यही है, एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं, जनक फिर अनुजनक बना। यहाँ पर एक ये भी है कि संपूर्ण स्थिति, वो राजा जनक को अष्टावक्र उसका स्वामी था ना, गुरु था अष्टावक्र। अष्टावक्र ने राजा जनक को शिक्षा दी, दो तीन शिक्षाएं उसको दी, है ना। एक तो वो दीपक जगा के रखना है, मालूम है वो कहानी? दीपक जगा के रखना है एक बार। हाँ, अभी कहानी सुनाए तो टाइम हो जाएगा। हाँ, बुद्ध उस, हाँ, उसका अर्थ यही है कि उसको ज्ञान मिला, उसको समझ मिली। तो ये अब जैसे बाबा ने कहा किसी का नाम कृष्ण है ना, किसी का नाम श्री कृष्ण है, तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे, मतलब तुम्हारा प्रमोशन होगा।
है ना? कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और कहाँ यह, ना? कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। यह थोड़ी समझते कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था ना, मनुष्य सभी हैं, लेकिन देवताओं में और उसमें क्या अंतर है, उनमें दैवी गुण है। तो लक्ष्मी नाम है और लक्ष्मी के आगे पूजा कर रही है। हाँ तो वही, हाँ तो वही भविष्य में प्रमोशन हो जाता है ना। मतलब कि जैसे अभी, नहीं, चलो ठीक है, बाद में इसको कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं, ये थोड़ी समझते हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम ही 84 जन्म लेंगे। यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। यह सृष्टि चक्र अनेक बार फिरता आया है। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। कहाँ पर? परम धाम। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है ना, वैल्यूलेस, है ना, जो वो है, वैल्यूज कम होती जा रही हैं। सारा खेल भारत पर है, सबसे पहले पतित भारत ही बना है। जैसा भारत जैसा पावन खंड फिर कोई और होता नहीं, इसलिए भारत को ही तीर्थ कहा जाता है। वो बताते हैं ना, सूरज भाई अपनी क्लास में अक्सर बताते हैं कि चाइना में ये कहावत है कि जब कोई अच्छे कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म उसने किया होता है, तो नेक्स्ट बर्थ उसका भारत होता है। हम्म, हाँ चाइना में मानते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझा ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था, अभी तुम समझते हो रावण का है। हाँ, अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, चारों तरफ पानी है ना, तो बेहद का आइलैंड हुआ। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में हैं, है ना। राव सीता का नाम एक और क्या है? वैदेही। तो बाबा मैं वैदेही जेल में है, हमें विदेही बनाता है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। है यह सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक है, उसमें फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं, बाइस्कोप मूवी, ये सब पिक्चर्स ये सब अभी बने हैं। तो बाप को भी समझने में समझाने में सहज होता है, एग्जाम्पल देने में, रामायण महाभारत के एग्जाम्पल देने में बाबा को सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है ना, ड्रामा निष्पक्ष है, एक्यूरेट निष्पक्ष भी है, मतलब किसी का। हाँ, तो बाबा कहते हैं बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। अभी माउंट आबू गए थे ना, तो निर्वैर भाई के असिस्टेंट, मतलब उनके साथ जो रहते थे, तो ऐसे ही अपने आप बात बताने लगे कि जब भी निर्वैर भाई जी के सामने कोई बात आती थी, कोई कोई ऐसी वैसी बात, तो अपनी तरफ से कुछ नसीहत भी देते थे,
लेकिन फिर साक्षी हो जाते और बस एक शब्द कहते थे, बाबा बैठा है। साक्षी और बाबा बैठा, बाबा के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, तो उनको बहुत प्यार की मूरत कहते थे, बहुत कंपैशन, काइंडनेस ये उनके अंदर। तो बाबा कहते, तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। अच्छा, यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं। भूल जाते हैं बार बार, हमारा घर तो वो है। हाँ, देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं है। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। जब ब्रह्मा संगम युग है तो सूक्ष्म वतन है, थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं आएंगे। संगम युग पर ये सूक्ष्म वतन है, अभी हम आते जाते हैं, भोग संदेशी लेके जाती है ना, शरीर छोड़ते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, फिर कभी नहीं आएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, दूसरे जन्म में पार्ट प्ले करने वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है, क्योंकि स्थापना का ऑफिस है ना वो। ब्रह्मा की स्थापना का ऑफिस है ना सूक्ष्म वतन, तो इसलिए तो बाबा कहते हैं अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते, वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते, ऑर्गन्स बिगड़ तो बात कर ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह सब है नई बातें। गुरु के सामने सुनते थे तो गुरु की तरफ दृष्टि, गुरु ने कहा, गुरु ने कहा। अभी कोई भी सुना रहा हो, बाबा ने कहा, बाबा की तरफ दृष्टि चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। कह दिया नाम रूप से, शिव कहते हैं ना नाम। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। ये बाबा का पूरा परिचय, नाम रूप देश काल कर्तव्य, ये 5 पॉइंट में सारे परिचय। सब शिव को मानते हैं, उसका पता ही नहीं है। वही तो अंत में सब पता चलेगा कि ये भगवान आया था, कर्तव्य करके गया और हम नहीं कर पाए। वही तो, इसलिए तो हम लकीएस्ट हैं जो कितने आराम से बैठे हुए हैं, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बगैर नहीं हो सकती। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं गायन भी एक सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है। हम उनके बच्चे बने तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं है। कई बच्चे यह भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण बनना ना, राजयोग है ना। अच्छा, बहुतों को चतुर्भुज, चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं। लक्ष्मी नारायण बैठते हैं ना, उसके पीछे विष्णु का चित्र रखते हैं। हम्म,
अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है, वह है श्री कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। जो विष्णु का चित्र होगा उसमें शिव बाबा भी होंगे? नहीं। हाँ, गड़बड़ यहीं से हुई है ना। हाँ, ऊपर यदि शिव बाबा का चित्र हो तब तो फिर रचना का परिचय, तो रचयिता का परिचय, तो रचना का भी परिचय हो जाए। तो बाबा कहते हैं, मतलब जैसे नारायण की सीट होगी ना, तो पीछे हाँ उनका सूर्यवंशी है ना लोगो, एक तो सूरज, हाँ वैसा चित्र होगा। अब वो बनाते हैं, वो वहां पे होगा। जैसे ये जो ना शिव बाबा का झंडा, शिव बाबा का जो चित्र, वो हमारा लोगो होगा सूर्यवंशी। हाँ, ऐसे विष्णु का भी चित्र यहीं से ही चल के अब वो। हाँ, तो बाबा कहते हैं, अब ये भी चिंतन करने का विषय है कि विष्णु को जो दिखाएंगे पीछे, उसका और राजाई से क्या कनेक्शन है ना? क्योंकि विष्णु तो हमारा संपूर्ण स्वरूप का चित्र है ना। जो विष्णु को अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं तो ब्राह्मणों के हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन सत्युग में तो कंप्लीट बन जाएंगे ना, है ना? वहां क्यों है जरूरत, सोचेंगे इस पर। तो बाबा कहते हैं, वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी, ड्रामानुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते हैं। ये बंद करना दरवाजा। अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते, और बड़ा बड़ा सालिग्राम बनाते जाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं ना। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। अब देखो बाबा, अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा, विवेकानंद ने देखा, आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। हाँ, बिंदी निकली उनमें समा गई है, उसने देखा। तो क्या आत्मा थी वो या परमात्मा था? किसका साक्षात्कार हुआ होगा? बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे। सामने बैठा था विवेकानंद कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा, यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है कि ये गुरु मेरे को भगवान का साक्षात्कार कराएंगे। ब्रह्मा बाबा को भी तो साक्षात्कार हुआ, उनको लगा कि गुरु ने मुझे साक्षात्कार कराया, लेकिन फिर पता चला नहीं, गुरु का इसमें कुछ नहीं था। तो बाबा कहते समझते कुछ नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन अब। ये तो ज्ञान मार्ग में समझा सकते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं है। वैसा थोड़े समय के लिए वो तृप्ति मिल जाती है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देख सकते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं कि मुझे दर्शन हो गए। यह सब है भक्ति मार्ग और उतरती कला। मुख्य बाबा क्या कहते हैं, यदि कोई ऐसे वैसे हो तो मुख्य बाबा क्या कहते हैं, ये देखो मेरी आत्मा इम्प्योर से प्योर बनी, कितना परसेंटेज बनी, देवताई गुण आए, है ना? ये चेकिंग है।
ज्ञान आ रहा है, साक्षात्कार से बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं। पहला जन्म अच्छा होता है, देखो ये बाबा लॉजिक बता रहे हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है सतयुग में, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है, दूसरे जन्म से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं ना। कल्प पहले वाले ही आएंगे, है ना। वाह, हम कितने भाग्यशाली है, जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई। हम बच्चे देखो, डायमंड की शॉप पर कितने लोग जा सकते हैं, और वेजिटेबल मार्केट में डायमंड की शॉप पे सभी जा सकते हैं? नहीं। और वेजिटेबल मार्केट में तो सभी जाते हैं। तो इतने लोग जीके में, दिल्ली में कितने लोग बाबा का ज्ञान सुनने आते हैं, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है उस अनुसार वो आते हैं। तो ये क्या है, डायमंड बनने का युग है ना, डायमंड बना रहा है बाबा हमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो, एक एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानुवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका यह चित्र है। अभी हाथ उठवाएंगे तब बताना कौन सा चित्र है हमारा, जिसमें यादव कौरव पांडव बताया गया है, प्रदर्शनी का। हाँ, कल्प वृक्ष का चित्र है ना, कल्प वृक्ष में, उसमें पांडव जड़ कल्पवृक्ष। में है। कल्प वृक्ष का जो चित्र है उसमें पांडव जड़ में तपस्या कर रहे हैं, और कौरव वंशी ऊपर जो सिविल वॉर, और यादव वंशी दूसरे तरफ एटॉमिक बॉम्ब्स वॉर, है ना। ये तो इस एक चित्र में कौरव पांडव और यादव तीनों ही इस एक चित्र में है। नहीं, लिखा हुआ है उसमें, हाँ उसमें लिखित है, हाँ उसमें लिखा है। तो बाबा कहते हैं भगवान उवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय। उसमें तीनों दिखाया गया है, क्या कर रहे हैं। पांडव तपस्या कर रहे हैं, कौरव आपस में लड़ाई झगड़ा, और यादव न्यूक्लियर वेपन्स वो सब कर रहे हैं। उसका यह चित्र है। पूछो, तुम बताओ अपने बाप को जानते हो। बाबा कह रहे हैं तुम बताओ अपने बाप को जानते हो। ये भी क्वेश्चन कितना वो होगा भाई, ये भी कोई पूछने का प्रश्न है। नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती, सत्यमेव जयते। इनका अर्थ भी ठीक है, सत्य की ही जीत होती है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अच्छा, अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, जो कसम उठाते ना वो बोलते हैं हाथ रखो, तो उनसे पूछना चाहिए। श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए, वह भगवान को। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए वह भगवान को। अच्छा, कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलो। अच्छा, मम्मा के सामने भी ये परिस्थिति आई थी, तो मम्मा ने कसम उठाई थी उस पर रख के, कहा मैं देख ही नहीं रही हूँ हाजिर नाजिर, मैं तो आपको देख रही हूँ, जज साहब आपको देख रही हूँ, तो मैं झूठी कसम कैसे उठाऊं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलो। रोला हो गया ना, तो कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को बहुत गुप्त नशा रहना चाहिए ना, नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, और पढ़ाने वाला भी गुप्त है।
है ना? कितनी गुप्त रीति से हम विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हुँ, क्या पूछ रहे हैं? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ये पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर फिर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह जांच रखनी चाहिए कि हम बाबा की याद में कितना रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। हम्म और कल्प कल्प के लिए रिकॉर्डेड 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर भी आते रहते हैं। अब सुनो बाबा का लॉजिक, बाबा का ज्ञान, ये कर्मों कर्मों की गुई गति का ज्ञान। ऐसे भी कई हैं जो विकार में जाते रहते हैं और सेंटर्स पर भी आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, ईश्वर तो सब जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ देखेगा? तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम भी समझते हो। काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। वो है ना चित्रगुप्त, चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब रहता है रजिस्टर में। तो चित्रगुप्त मतलब जब भी आप कोई कर्म करते हो कैसा भी, तो गुप्त रीति से वो चित्र खिंच जाता है। तो वो लास्ट में जब हिसाब किताब होता है ना, सब कर्म भोग जब होता है तो सारी रील चलती है। इस कर्म की ये सजा, इस कर्म की ये सजा। तो बाबा कहते हैं हाँ, तुम झूठ बोलेंगे विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। या तो तुम भी समझते हो काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई ना। भले बाप को नहीं भी पता लेकिन कर्म किया, किसी को भी नहीं पता लेकिन कर्म वैसा कर लिया, लेकिन उसका फल तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा ही ना। तो बाबा कहते हैं सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है जानने की? ये अपनी दिल खानी चाहिए कि मैं ऐसा कर्म करने से फिर दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे? हाँ ड्रामा में है तो बाबा कईयों का बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना। बाबा मतलब निमित्त। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे। फिर मान लो कोई ऐसी बात होती है तो फिर बड़ों से सलाह ले लेनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें ना। लेकिन अंदर में डाउट कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहिए। ये और बड़ी, ये और नीचे गिराने वाला होता है जब आप डाउट्स रखते हैं ना, ये इससे और नीचे गिरते हैं। इसलिए सलाह लेना ले लेना चाहिए। और फिर ज्यादा दिन तक उसको मन में नहीं रखना चाहिए, बुद्धि में नहीं रखना चाहिए। ये भी श्रेष्ठ चिंतन करने से तो रोक दिया ना। आप डाउट्स गिल्टी ये सब अंदर में रख रहे हो तो जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए बाबा दादी गुलजार बहुत इस पर अटेंशन खिंचवाते थे। कोई भी अंदर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये नहीं महीनों तक चल रहा है चलता जा रहा है, नहीं, तुरंत समाधान लो, तुरंत अपना रास्ता निकालो ऐसे। तो बाबा कहते हैं तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे। कोई मरा व जिया उनका फुरना नहीं। फुरना रखना है कि बाप से वर्षा कैसे पावे। फुरना समझते ना, अंदर में लगन, फिक्र, फिक्र कि बाप से वर्षा कैसे लेवे, तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा को रूहानी बाप याद दादा प्यार को दादा को याद याद प्यार गुड प्यार थैंक यू बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, ओम प्यारा शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। वो गीत भी बना है ना हमारा, कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सेकंड पॉइंट, सदा यही फिक्र रहे, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विक्रम करके, झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। कोई भी विक्रम करके, झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। अच्छा, वरदान, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। डिटेल, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे, आप सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। मेन दुख का कारण क्या होता है, बाबा ने बताया था, मैं और मेरापन। इसके तीसरी संडे की मुरली जो थी, मैं और मेरापन ना। और अभी हम लोगों ने जो टेस्ट दिया, वो क्या क्यों क्यों करने लगते हैं, है ना। वो क्यों जो है फ्लाई नहीं करने देता है, वाई करने लगते हैं, वो फ्लाई नहीं करने देता है। अच्छा, स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो संकल्प किया है उसको प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, अव्यक्त इशारे, स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। है ना, दादी जान की विदेश में होते थे और बड़ी दादी यहाँ पे, तो
दादी ब जो भी मधुबन से डायरेक्शन आया, बड़ी बड़ी दादी ने दादी जानकी को जो भी कहा, दादी ऐसे सोचते थे बाबा ने कहा है, मुझे करना है। तो जो ज्ञान सरोवर है, बड़ी दादी ने दादी को कहा आधा आप बनाओ, आधा मैं, आधा यहाँ से बनेगा, भारत से बनेगा। तो विदेशियों का भी बहुत उसमें सहयोग रहा है ज्ञान सरोवर। तो बाबा कहते हैं जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।